फूलों सा तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों सा तारों का सबका कहना है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के इस ऐतिहासिक मौके पे हमारे बीच आज स्पिरिचुअल ट्री से मैं श्रेया जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रेया जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में। Welcome to our show. Atma namaste, ma'am. It's great pleasure being with you on this Thanks, ma'am. platform. Same Thank you here. for inviting us. Same here. तो मैम, जैसे कि मैम रक्षाबंधन एक भाई बहन के बीच का एक पवित्र रिश्ता है। तो रक्षाबंधन भाई बहन के बीच एक विशेष आध्यात्मिक संबंध को क्या दिखाता है? ये आपने बहुत सही शब्द कहा कि आध्यात्मिक संबंध। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार या रिचुअल नहीं है, ये इस जन्म का ही नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। तो वो अपने कार्मिक क्लियर करने के लिए सिबलिंग्स बनकर फिर से जन्म लेते हैं। So yes, this is a spiritual connection basically. Okay. तो मैम, my next question is like रक्षाबंधन राखी बांधने का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है भाई बहन के लिए? राखी एक पवित्र धागा है जो कि सिबलिंग्स के जीवन भर के बंधन को बांधता है। और ये आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज राखी का त्योहार टोटल इमोशंस पे बेस्ड है, राइट? ये सिबलिंग्स के आप कह सकते हैं हार्मनी और स्पिरिचुअल यूनिटी को दर्शाता है। इट्स अ मोमेंट ऑफ रीएफर्मेशन फॉर देम ऑफ देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू वन अनदर। पवित्र धागा भाई और बहन के बीच रक्षा सूत्र है, जिसका मतलब है कि वो एक डिवाइन ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव फोर्स की एनर्जी क्रिएट करता है, विच इज अ सेफ गार्ड फॉर देयर रिलेशनशिप्स। इनफैक्ट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी कि रक्षा सूत्र के पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। स्टोरी है जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था और चक्र चलाया था तो उनकी उंगली कट गई, राइट? तो उस समय द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से छोटा सा कोना कपड़े का टुकड़ा फाड़ के उनकी उंगली में बांधा था उनके रक्त को रोकने के लिए। और फिर जब द्रौपदी पे विपदा आई, चीरहरण हो रहा था उनका दरबार में, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने पर उसी एक एक धागे का ट्रस्ट और प्रोटेक्शन की बात जो हो रही है, रक्षा सूत्र की जो बात हो रही है, मल्टीपल करके उसे दिया उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। अच्छा, ग्रेट, यस। सो दिस इज रक्षा सूत्र, जो कि जब बांधा जाता है तो उसके पीछे के इमोशंस बहुत ही डीप और स्ट्रॉन्ग होते हैं। Wow, great, ma'am. Thank you for the valuable answer. So, ma'am, like on this festival, my last question to you is on Raksha Bandhan. How can Raksha Bandhan remind us the important value of trust and respect? Oh, that's beautiful. Toward the family. Trust and respect, very beautiful words. So true. So, एक ये ऐसा त्योहार है कि भाई और बहन कहीं भी हो, सिबलिंग्स कहीं भी हो, this festival encourages them to come together and celebrate it together. So it gives the feeling of togetherness. और न केवल सिर्फ इस त्योहार के, उसके पीछे उनके मन में भावना ये रहती है कि लाइफ में चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, they are there to support each other, for Great, each ma'am. other. Right, true. They are standing for each other. Yeah. Great, ma'am. So now, ma'am, like let's move to the spiritual tree. So, ma'am, like हमारी एक प्रोडक्शन टीम ने आपके एक पूरा एक रिसर्च किया है अबाउट स्पिरिचुअल ट्री। ओके, सो हमको एक मालूम पड़ा कि ये आपने आपका कंपनी लॉकडाउन में शुरू किया था। तो व्हाट मेड यू फील टू स्टार्ट योर कंपनी ड्यूरिंग लॉकडाउन, या आपने क्या सोच के आपका ये कंपनी फॉर्म किया, इसके पीछे क्या स्टोरी है? यस, स्टोरी में अगर हम कहें तो वी माई सेल्फ श्रेया एंड माई पार्टनर हु इज माई सिस्टर ऑल्सो मधु। ओके, तो हम दोनों ही बॉर्न एंड बॉट अप हैं स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में। अच्छा। आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, गुरुज, मास्टर्स, फ्रेंड सर्कल, एवरीबडी वर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। तो हमारे आसपास माहौल ही वैसा रहा। अच्छा। और हमें पता भी नहीं चला कि कब हम लाइफ के बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ लेसन सीखते चले गए। बराबर। हमें एहसास तब हुआ जब हम हमारी लाइफ में सेटल होने लगे थे। ओके। तो धीरे धीरे, जैसे कि हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस होते ही हैं, बराबर, मोस्टली। राइट। तो हमारी लाइफ में भी काफी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और रिलेशनशिप्स के काफी इश्यूज के चैलेंजेस हम लोग फेस करने लगे। बट
जो हमने अपने चाइल्डहुड से ये स्पिरिचुअलिटी के बेस पे लाइफ लेसन सीखे थे, उनको हमने अप्लाई करना शुरू किया। लाइक और हाउ, लाइक कैसे? या लाइक बहुत सारी टीचिंग्स हैं, ओके वो अभी बहुत कम समय में बता पाना मुश्किल हो जाता है। ओके ओके, तो बहुत कोई सारी बात ये नहीं। चीजें जो हमने अप्लाई करना शुरू किया, लाइक जब कभी इरिटेशन होता था, एंगर इश्यूज होते थे, या कभी कुछ चीजें हर्ट हो जाती थी, या कभी कॉन्फिडेंस लो फील होता था, और तो उस समय हम वो लाइफ लेसन्स अपने अप्लाई करते थे। हमने पाया कि वो हमें बहुत अच्छे से हम उन सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे थे। इट वाज वेरी इजी टू हैंडल दोज सिचुएशंस फॉर अस, और वी वर एबल टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर अस यूजिंग दोज स्पिरिचुअलिटी मोडालिटीज। एंड सो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इसमें और आगे सीखा जाए। देन वी स्टार्टेड लर्निंग मेनी मोर हीलिंग मोडालिटीज and mind power tools and techniques, and then again we started using it in our personal lives. और फिर हमने पाया कि हमारी लाइफ सचमुच बदल गई है। 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने हमारी लाइफ में पाया, और न केवल हमारी बल्कि हमारी फैमिली की लाइफ में भी बहुत हैप्पी हेल्दी लाइफ होने लगी। हमारे मेडिसिन के किट्स बंद हो गए। यस, मिराक्युलस इफेक्ट्स, एंड दुनिया हमें बोलने लगी कि कितना बदलाव है आपके अंदर। यस, फिर हमने शुरू किया लोगों को हेल्प करना। तो करीब 7 to 8 years हमने काफी लोगों को हेल्प किया लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। एंड देन ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑनलाइन, एंड उस समय ऑफलाइन ही था ज्यादातर। यस, ऑनलाइन का पीरियड शुरू हुआ कोविड में। सो दिस कोविड, जिसमें कि लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए ट्रेजेडिक रहा, बट हमारे लिए एक बहुत बूस्ट मिला हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। उस समय ड्यूरिंग मेडिटेशन I realized this name and someone suggested कि आप क्यों नहीं दूसरे लोगों को भी हेल्प करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैम, बट लाइक वन क्वेश्चन, सी व्हाई ट्री का क्या है मतलब? लाइक आपको ट्री क्यों आपने वर्ड यूज किया? ओह, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ट्री का मतलब क्या होता है? जो खुद हरा भरा होता है, उसके फल मिलते हैं, वो सिर्फ देता है। ट्री इज फॉर गिविंग, दैट्स व्हाट द स्पिरिचुअल ट्री इज फॉर। वी कीप गिविंग। ट्री लोगों को फल देगा, फूल देगा, वी नो एवरीथिंग अबाउट इट। करेक्ट। तो उसी तरह से हाँ, शेड, तो हम जो भी कोर्सेज भी लॉन्च करते हैं, तो हम ये कहते हैं द कोर्स इज अंडर द शेड ऑफ द स्पिरिचुअल ट्री। मतलब एक बार आप उसकी छांव में आ गए ना, तो आपको जैसे कि पेड़ के नीचे आकर बैठकर किसी थके मांदे इंसान को कितनी राहत मिलती है, राइट? सेम वे द स्पिरिचुअल ट्री के शेड में जो भी कोई आता है, हम तो ये कहते ही नहीं कि हम उन्हें ये प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्स ही प्रोवाइड करते हैं। उनको वही आराम, चाहे मेंटल हेल्थ में, चाहे फिजिकल हेल्थ में, चाहे रिलेशनशिप्स में, चाहे वेल्थ इश्यूज में, वो मिलता है। ग्रेट मैम, ग्रेट। इट्स लाइक वंडरफुल स्टोरी अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। मैम, नाउ इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ओके, लाइक अपनी जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उस पे like there are so many people who are struggling from depression, anxiety, then say hypertension. So like how to overcome from that? Like is there any remedies to overcome from all this tension which people are facing? As I said कि हमें बूस्ट मिला कोविड के समय। Correct. और उस समय एवरी फैमिली, एवरी मेंबर, जब परिवार के सदस्य एक साथ एक घर में पैक थे, उन्हें काफी रिलेशनशिप इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस और काफ़ी चीज़ें वो फेस करने लगे। सो उस समय एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं था कि ये सारी मेंटल हेल्थ की चीज़ें, एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप इश्यूज, बैक आंसरिंग, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में डिस्टर्ब कर रही थी। तो यही सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ है। और ड्यूरिंग कोविड ये हमने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवेयरनेस दिया लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि ये सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज सॉल्व भी की जा सकती है। और जब भी ये हो, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन इन रिटर्न। मेरे बताइए कि अगर आपको फिजिकल हेल्थ में कभी कोई इश्यू होता है, या यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर हेल्थ, और समथिंग इज गोइंग ऑन विच इज मेकिंग योर लाइफ डिस्टर्ब इन योर फिजिकल हेल्थ, करेक्ट, व्हाट विल यू डू? आई गो टू डॉक्टर। यस, करेक्ट। आई थिंक जितने हमारे व्यूअर्स हैं, वो जो भी देख रहे हैं, सबका आंसर यही होगा। बट इफ आई विल आस्क यू कि अगर आप अपनी फीलिंग्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, या अपने थॉट्स ऐसे कुछ आ रहे हैं आपको जो आपकी लाइफस्टाइल में डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपको काफी अनहेल्दी फील करवा रहे हैं, तो आप क्या करें? Yeah, your like question is good.
So I'll talk to my friends. I'll go for a like walk. I'll go for a movie to make my mind divert. But like for this, what do you have? इसका like so this will remedy be, क्या है? yes, this will be temporary. Okay. So the question is कि जब आप फिजिकल हेल्थ के लिए एक एक्सपर्ट के पास विजिट करते हैं, तो जब मेंटल हेल्थ की बात आती है, तो व्हाई डज योर आंसर चेंज? Don't you think you need to go to an expert instead of a friend, or taking some momentary solutions like going for a walk or going for a movie or meeting some friends is just a temporary solution? वो जो विचार जैसी कंडीशन में है माइंड में, उसी कंडीशन में वो रहेंगे, थोड़ी देर के लिए आप उसे भूल जाएंगे, बट वो बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आ चुके, so they will give the same impact later on when you come back from the movie or from the walk or from the friends, right? इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्टाइज है और लोगों को इसके सॉल्यूशंस देती है। ग्रेट वन मैम, ग्रेट। सो दोस्तों, ये थे मिस श्रेया झुंझुनवाला आज के हमारे इस रक्षाबंधन स्पेशल के मौके पर। लेकिन अब तक ये कहानी खत्म नहीं हुई है। विल कम बैक विथ पार्ट 2 विथ मिस मधु अग्रवाल ऑन सम नेक्स्ट फेस्टिवल। सो दिस वाज मेहुल शाह साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।